everyone. How are you all? Okay, student, tell me which time is now? Story time. Story time. आज मैम आपको सुनाएंगी कहानी. किसकी कहानी सुनाएंगे? एक चिड़िया की. एक चिड़िया थी. चिड़िया आप जानते हो ना? Yes. आसमान में उड़ती. ओके. और चिड़िया का घर कहाँ होता है? पेड़ों पर घोंसला. उसका नाम क्या होता है? उसके घर का नाम घोंसला. घोंसले में रहती है. ओके. एक चिड़िया थी, उसका नाम था लाडो. क्या नाम था चिड़िया का? लाडो. उसके 7 बच्चे थे. कितने बच्चे थे? 7 कितने होते हैं आपको पता है क्या? 7 होते हैं. 7 जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7. ये तो उसके चिड़िया थी और ये चिड़िया के 7 क्या थे? बच्चे, बेबी उसके, है ना. तो 7 बच्चे थे. एक दिन वो जंगल में किसी पेड़ पर रहती थी. उस पर उसने अपना घर बना रखा था तिनकों से. चिड़िया तो तिनकों से ही बनाती है ना अपना घर. पतले पतले तिनके होते हैं घास के, है ना. उससे अपना क्या बनाती है? घर. उसने घर बना रखा था. एक दिन जंगल में तेज तूफान आ गया. तूफान क्या होता है? जोरों से आंधी आ गई और बारिश आ गई. क्या आ गई? बारिश. और तूफान आ गया. और जो पेड़ के ऊपर उसका जो घर था ना, चिड़िया का जो घोंसला था, जिस घोंसले में चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे, तो आंधी तूफान से क्या हो गया? उसका घोंसला तिनके टूटकर नीचे गिर गया. और उसके बच्चे और चिड़िया बारिश में भीगने लगे. छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, बोल रहे थे, मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया ने कहा, दूसरे जंगल में, पास के ही जंगल में तुम्हारी मीनू मौसी रहती है. हम लोग मीनू मौसी के घर जाएंगे और मीनू मौसी के घर कुछ दिन रहेंगे. और जब आंधी तूफान मिट जाएगा तो हम अपना घर बना लेंगे. ठीक है ना. तो वो अपने 7 बच्चों को लेकर, चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर कहाँ गई? दूसरे जंगल चली गई. इधर था, दूर था जंगल. बरसते हुए पानी में, तूफान में, बड़ी मुश्किल से वो मीनू मौसी के घर की तरफ पहुँचे. वहाँ मीनू मौसी का घर था लकड़ी का. उसने टाइट वाली, मोटी वाली स्टिक से बना रखा था उसकी मौसी ने घर. वो टूटा नहीं था और वो बिल्कुल अच्छा था, मजबूत था. तो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर क्या किया? मीनू मौसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया. ट्रेन बैल बजाई. अंदर से कोई आया नहीं. लाडो और चिड़िया और उसके बच्चे परेशान हो गए. बच्चे बोले, मम्मी यहाँ तो कोई नहीं आया, मौसी तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गई मौसी? फिर चिड़िया परेशान हो गई. अब मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर, 7 बच्चों को लेकर. थोड़ी उदास बैठी थी. तभी वहाँ एक चिड़िया आई, उसकी पड़ोसन मोनू मौसी की. उसकी जो मौसी थी ना, उसकी मौसी की पड़ोसन आई. बोली, अरे लाडो तू कहाँ है, कब आई? बरसते पानी में क्यों भीग रही है? अरे मैं तो मीनू मौसी की वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो मैं अपने बच्चों को उसके घर छोड़कर मैं अपना नया घर बना लूँगी. तब तक बच्चों को यहाँ सेफ से छोड़ दूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो तो घर नहीं बना सकते ना, इसलिए मैं घर बना लूँगी. फिर उस चिड़िया ने बताया कि मीनू तो कुछ दिनों के लिए कहाँ गई है? बाहर गई है, कहीं घूमने गई है. तो फिर चिड़िया परेशान हो गई, लाडो चिड़िया, अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? तो वो बच्चों को बोलती है, चलो कहीं और ढूंढते हैं. फिर पास में ही जाती है चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर. वहाँ एक कोए का घर होता है, कोआ बैठा होता है. ठीक है ना. ये कोए का घर है इस पेड़ के ऊपर. चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर कोए के पास आती है और कोए के दरवाजे को खटखटाती है. और जब खटखटाती है तो कोआ आता है और दरवाज़ा खोलता है. बोलता है, कौन है? आंधी तूफान में मुझे परेशान कर रहा है. कोआ तो हार्ड सख्त बोलता है, तेज आवाज़ में ऐसे बोल रहा था, कौन है जो इतनी आंधी तूफान में हमें परेशान कर रहा है? चिड़िया ने कहा, कोए भैया मैं परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर टूट गया है और मैं इनकी मीनू मौसी के घर आई थी, लेकिन मीनू मौसी कहीं गई हुई है. इसलिए मुझे जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक मुझे यहाँ आसरा दे दो, मुझे रुकने दो मेरे बच्चों के साथ. और वो अपने साथ में क्या लेके आई थी चिड़िया? अपने बच्चों के लिए दाना भी लेके रखी थी. एक पोटली में क्या था? दाना. दाना क्या होता है जानते हो ना? गेहूँ.
है ना, ऐसे पोटली में लेके घूम रही थी। अपने बच्चों को खाना तो खिला दूंगी ना, बारिश में कहाँ से लाऊंगी खाना। तो कोई ने देखा इसके पास तो पोटली है, इसमें तो खाना है, दाना है इसमें तो वो गया अपनी पत्नी के पास। पत्नी से बोला बाहर एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ आई है और उसे अपने घर में आसरा चाहिए। कोई की पत्नी बड़ी वो थी चतुर, बोली नहीं मुझे नहीं रखना किसी को अपने घर में। कोई ने कहा अरे उसके पास अनाज है, लालची थी वो कोई की पत्नी। तो कहा चलो उसके पास अनाज है तो हम अनाज के बदले में उसको रहने देंगे। फिर को आया बोला आपके पास जो अनाज है हम वो अनाज लेंगे, इसमें से आधा अनाज आपको हमें देना होगा और आप यहाँ जब तक बारिश नहीं रुकेगी रुक जाना। तो आधा अनाज लेकर उसने अपने घर में उसको रख लिया, बच्चों को भी। और फिर वो बैठ गई। अरे सुबह हो गई, सुबह तक बारिश नहीं रुकी, आंधी तूफान वैसे ही चल रहा था। बच्चों को जो बारिश में भीग गए थे ना उनको कंपकपी सी होने लगी। बारिश में भीगने से सर्दी लगती है ना, उस तरह से पूरे बच्चे भीग गए थे, बेचारे बीमार होने को हो गए। तभी उसने ठीक है रात रुक गई। सुबह देखा तो बारिश तो अब भी नहीं रुकी। उस कोए की पत्नी बड़ी चालाक थी, उसने कहा अगर आज भी ये यहाँ रुकेंगे ना तो उसके पास जो आधा अनाज बचा है ना हम वो भी अनाज लेंगे, हम ऐसे नहीं रुकने देंगे। बड़ी चालाक थी है ना, नहीं तो रुकने देती, लेकिन नहीं रुकने दिया। बोली कि ये आधा जो अनाज है ना वो भी हमें दे दो। लाडो चिड़िया ने कहा अरे अगर मैं ये अनाज भी आपको दे दूंगी तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई की पत्नी ने कहा नहीं हमें तो अनाज चाहिए। तो उसने वो अनाज भी उससे ले लिया। अगले दिन तक बारिश फिर नहीं रुकी। फिर कोई की पत्नी ने कहा अब तो तुम्हारे पास अनाज भी नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं रुकने दूंगी, अब तुम मुझे कुछ दे भी नहीं सकती हो, इसलिए अपने बच्चों को लेकर चली जाओ। चिड़िया बड़ी उदास हो गई, इतनी आंधी तूफान में कहाँ लेकर जाऊँ मैं अपने बच्चों को, परेशान थी। वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ की तरफ चली गई। दूसरे पेड़ की तरफ एक चिड़िया का घर था, वो बड़ी सोन चिड़िया नाम था उसका, चिड़िया का, सुनहरी थी, वो बड़ी अच्छी थी, दिल से भी बड़ी अच्छी थी। उसने देखा पेड़ पर बैठे हैं और एक चिड़िया है और उसके 7 बच्चे हैं, बच्चे भीग रहे हैं। उस चिड़िया ने बाहर आकर विंडो से देखा था, खिड़की से कौन बैठा है बाहर, और बच्चे सर्दी से ऐसे ऐसे कपकपा रहे थे। चिड़िया बाहर आई, उसने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं। उसने चिड़िया ने सारी बात बताई, कोई ने हमारा पूरा अनाज ले लिया लेकिन अब हमें बाहर कर दिया है। चिड़िया बड़ी अच्छी थी दिल से, है ना, नरम स्वभाव की थी। उसने कहा आप मेरे घर में आओ। उसने उन बच्चों को बुलाया, चिड़िया को बुलाया, जो बच्चे थर थर काँप रहे थे ना, उनके लिए एक गर्म कंबल लेके आई और उन बच्चों को उस गर्म कंबल में क्या किया, ओढ़ कर उठाकर बैठा दिया ना, कंबल ओढ़ कर ऐसे बैठ गए तो वो गर्म हो गए। और फिर चिड़िया ने कहा मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। बच्चे तो चाय पीते नहीं, इसलिए चिड़िया ने कहा मेरे बच्चे तो चाय नहीं पिएंगे। तो उसने क्या किया, गर्म दूध किया और उसमें अदरक डालकर और शुगर डालकर, मीठा डालकर, मीठा मीठा गरम गरम दूध हल्दी वाला उनको बच्चों को दिया। और बच्चों की ठंड उतर गई, बच्चे आराम से गर्म होकर सो गए, क्योंकि उनका पेट भी भर गया ना, उन्होंने दूध पी लिया गरम गरम, टेस्टी 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 लगता है ना हल्दी वाला दूध। जब जुकाम खांसी हो जाता है ना, सर्दी ठंड हो जाती है तो हल्दी वाला, हाँ हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो उस चिड़िया ने उनको हल्दी वाला दूध दिया, वो कंबल ओढ़ कर 7 बच्चे सो गए। क्या किया, वो सो गई। फिर चिड़िया ने चिड़िया ने सोचा, अब फिर चिड़िया ने उस सोन चिड़िया को क्या कहा, थैंक यू, धन्यवाद किया। फिर अगले दिन जब बारिश रुकी तो बच्चों ने कहा मम्मी हम तो अब सोन चिड़िया मौसी के पास ही रह जाएंगे, ये मौसी कितनी अच्छी हैं, हम इन्हीं के पास घर बना लेते हैं, अब हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। चिड़िया ने कहा ठीक है, हमें तो घर बनाना ही है, नया घर हम यहाँ बना लेंगे। फिर उन्होंने उसके पास ही एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर, और बच्चों ने कहा मम्मी अब की बार हम भी टाइट लकड़ी वाला और लकड़ी वाला घर बनाएंगे, तिनके वाला नहीं बनाएंगे। तो चिड़िया बोली मुझे तो लकड़ी वाला घर बनाना नहीं आता, मैं तो तिनके वाला बनाना जानती हूँ। फिर सोन चिड़िया ने कहा मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है, आप जंगल से लकड़ियाँ ले आना और मैं उन लकड़ियों का क्या बना दूंगी, घर। चिड़िया अपनी चोंच में भर भर कर लकड़ियाँ ले आई और लकड़ियाँ लाकर सोन चिड़िया को दी। और सोन चिड़िया ने उस पेड़ के ऊपर, पास ही जो पेड़ था ना, उसके ऊपर लकड़ी का एक सुंदर सा घर लाडो चिड़िया के लिए बना दिया। और वो क्या बन गए, पड़ोसी।
यहाँ सोन चिड़िया थी और यहाँ लाडो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहने लगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। पोए की तरह से अनाज के चक्कर में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। मुसीबत में हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हेल्प क्या होती है? मदद। वेरी गुड, मदद करनी चाहिए, है ना। कैसी थी कहानी? अब इस कहानी के प्रश्न उत्तर पूछेंगी मैम। अब आर यू रेडी?